हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इसके अलावा बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। वैसे स्थिति में सॉरी होता यह है कि उन लोगों को जो तैयारी करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं। देखिए, आपको एक ऐसा तरीका बतलाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैजिकल है, जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और वो जो है बहुत ही तेजी से याद कर सकते हैं और आपके दिमाग में वो बहुत ही लंबे समय तक रह सकता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत होता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रट्टा लगाना पड़ता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रटेंगे नहीं तो याद ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम एक ऐसा तरीका, आपको यूनिक तरीका बतलाने वाले हैं जिससे आप आसानी से बहुत ही जल्दी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिएगा, चाहे वो कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं है तो करना क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि केवल पढ़ना है। होता क्या है कि जब हम किसी चीज को रट्टा लगाते हैं तो एक ही चीज को कई बार पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि ठीक है, समय जो है रटने में ज्यादा जो है वो समय बर्बाद होता है और याद भी नहीं रहता है। मेन तो ये चीज है कि ठीक है, रट्टा लगा लिए और रट्टा लगाने के बाद वो जो है याद हो जाए हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, मान के चलिए आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 20 ऑब्जेक्टिव को उठाइए। एकदम शुरू में अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं याद किया है या फिर आप जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो पहला दिन आप 20 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। 20 ऑब्जेक्टिव को उठाइए। उसमें करना क्या है कि 20 ऑब्जेक्टिव को आपको 5 बार पढ़ना है। एक लाइन से एक बार पढ़ लिए, फिर 2 बार पढ़ लिए, फिर 3 बार पढ़ लिए, फिर 4 बार, फिर 5 बार। 5 बार पढ़ने के बाद आपको अब उसको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, जब 5 बार आप पढ़ लिए, अब आपको करना क्या है कि जो आप क्वेश्चन सुबह में पढ़े हैं उसी को शाम को सोते समय एक बार आप रिवीजन कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि वो आपके माइंड में जो है फिट हो जाएगा और वो जो है जब भी आप उसका ऑप्शन देखिएगा आप जो है एकदम जो है उसका सही आंसर जो है वो टिक कीजिएगा। ये एक तरीका है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं, तरीका को अपनाते हैं, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन नहीं करने पर कोई भी ऑब्जेक्टिव, अगर आप 200 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद कर लें और एक सप्ताह बाद जो है वो उसमें 50% आपका जो है वो चला जाता है, तो आपको करना क्या है, और एक महीने बाद जो है उसमें लगभग जो है 80% चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जब भी ऑब्जेक्टिव याद करें, अगर सुबह में याद करें तो शाम को एक बार रिवीजन कर ले, रात में सोते समय रिवीजन कर ले। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर रात में आप पढ़ते हैं तो रात में जो पढ़े हैं उसको सुबह में एक बार रिवीजन कर लें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। देखिए, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि आप जो है 1000 ऑब्जेक्टिव एक दिन में कैसे याद कर सकते हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव एक दिन में कैसे याद कर सकते हैं, 300 ऑब्जेक्टिव कैसे याद कर सकते हैं, ये सारे जो है हमारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक दिन में जो अगर बिगनर है आप, तो एक दिन में नहीं होगा। आपको जैसे 20 एक दिन याद किए, अगले दिन कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए, 5 बढ़ा दीजिए, 25 याद कीजिए, अगले दिन फिर 30 याद कीजिए, उसके अगले दिन जो है आप 35 याद कीजिए, उसके अगले दिन जो है 40, उसके अगले दिन जो है 50। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, 5-5 कर बढ़ा सकते हैं। या आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो 10-10 करके बढ़ाइए, 20-20 करके बढ़ाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है बहुत अधिक मात्रा में ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है और बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके को नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा आपको और एक काम करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे भी करने से मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं याद होता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक लाइन में उसका क्वेश्चन लिखिए और एक में आंसर लिखिए, केवल 1 आंसर, जो 1 लाइन आंसर होता है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, उसके बाद से जो उसका सटीक आंसर है वो आंसर लिख लिए। ऐसा करके 20 क्वेश्चन आप जो है लिखकर अपने पॉकेट में रख लीजिए। कहीं पर भी जाते हैं आप, कहीं पर भी आपको मौका मिलता है, वहां पर जाकर जो है आप एक बार उसको केवल एक बार पढ़ लें।
ठीक है, आप घर पर हैं, घर पर एक बार पढ़ लिया, ठीक है, कहीं बाहर में गए उसको एक बार पढ़ लिए, मतलब ये नहीं लगातार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे 5 बार लगातार कह रहे हैं वो अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको जब भी मौका मिल रहा है बस कागज को निकालिए, बस एक बार पढ़ लीजिए। वैसे स्थिति से क्या होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट मेमोरी में वो सारे क्वेश्चन जो है बैठ जाते हैं और उसको कम रिवीजन करना पड़ता है। तो वैसे कर कर भी आप जो है ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका है और इसका बहुत ही रिजल्ट जो है बेहतरीन आता है। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी है, मेरे कमेंट में भी हैं, जिन्होंने जो है कंपटीशन को क्रैक किया है और बहुत सारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो है अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है। तो वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना का क्या पड़ेगा कि प्रैक्टिस करने पड़ेगी। ये नहीं कि आज एक दिन जो है ऑब्जेक्टिव याद किए, अगले दिन छोड़ दिए, फिर अगले दिन याद किए, फिर 10 दिन जो है बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी से, आपका एग्जामिनेशन में अगर 2 महीने का समय है तो आप जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं इस तरीके से। तो आप अभी से ही लग जाइए और इतनी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए कि आपका जो है 100 में 100 आए। और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।